इन दिनों अब एयरपोर्ट को लेकर सियासी पारा गर्म है। बीजेपी नेता सुशील मोदी के बयान पर अब जेडीयू ने पलटवार किया। कहा कि एयरपोर्ट बनाना केंद्र सरकार का मामला है। वहीं कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम जानने के बाद भी ऐसा बयान दे रहे हैं। पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर जो बातें बीजेपी के नेता कह रहे हैं वो सही नहीं है। उन्हें सही जानकारी लेकर ही बयान देने चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सालों से राजगीर में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार से भी अपील किया गया था, लेकिन केंद्र की ओर से मांग को खारिज कर दिया गया है, जिसको लेकर अब सियासी तपिश पटना में देखी जा रही है। राज्य सरकार वाला बन जाएगा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर का है वो तो कोई तैयार ही नहीं हुआ है, तो हम क्या करें। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए जगह बना ही दिया है। राज्य सरकार वाला जो बनाना है उसको भी बना दीजिए। यहाँ पर का एयरपोर्ट तो हम चाहते ही है कि यहाँ पर भी बन जाए, ताकि जितने इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोग हैं सब यहाँ पर आएंगे। आई सब आप जानते हैं जो हम लोगों ने बनाया आपको यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, ये दुनिया भर के लोग आएंगे और जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ पर तो उनके लिए भी तो जरूरी है ना भाई। बिहार के मुख्यमंत्री राजगीर में नए एयरपोर्ट के निर्माण में केंद्र की उपेक्षा की बात उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी पहले कम से कम बेटा, पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जो जमीन मांगी जा रही है वो जमीन तो उपलब्ध करा दीजिए। और पटना एयरपोर्ट के लिए भी एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार जमीन की मांग कर रही है, तो इन स्थानों पर तो आज तक अपनी जमीन उपलब्ध नहीं कराया और एक नई बात उठा रहे हैं राजगीर के बारे में। वही अब इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, आपको सुनाते हैं। 2013 से मुख्यमंत्री जी ने विशेष राज्य का दर्जा मांगा, तब से ही केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है। जब मुख्यमंत्री जी उनके साथ भी थे तब आपको मालूम होगा कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना था। उसमें भी राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सब आए, कोई नहीं दिया। नीतीश कुमार नालंदा में एयरपोर्ट बनाना चाहते थे, उसका तो आपको प्रश्न नहीं उठता है, जबकि अब तो केंद्र के साथ वो है नहीं, इसलिए उसने प्रश्न नहीं उठता है। इस तरह से बहुत केंद्रीय योजना को केंद्र सरकार ने रोक कर रखा है और आगे बिहार के नवनिर्माण में वो बाधा बन रहा है और झूठ मूठ का उनके मंत्री या एमएलए लोग आगे ला रहे हैं। जिस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, बिहार की हकमारी कर रही है, ये महंगा पड़ेगा बीजेपी को। आप देखिए जीएसटी का भी मुआवजा हर राज्यों को कितना मिला और बिहार को कितना कम दिया गया, ये तो जनता सब देख रही है। झोली भर करके सांसद एनडीए को मिला था, बिहार की जनता ने दिया था, और बिहार की जनता के साथ क्या कर रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तक पटना यूनिवर्सिटी को नहीं दिया जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़कर मांगा। सूद और ब्याज के साथ पाई पाई का हिसाब किताब चुकता बिहार की जनता समय आने पर करेगी। बिहार के अन्य जगह को तो विकास होना चाहिए ना, तरक्की होनी चाहिए ना, कि आपके लिए सिर्फ बिहार है, राजगीर है, सिर्फ राजगीर के मुख्यमंत्री हैं क्या? और उनके कार्यकर्ता भी वैसे ही हैं। भाई केंद्र सरकार सब कुछ देखती है, ध्यान देती है। आप बिहार की सरकार असमंजस की स्थिति में है। कभी राजगीर का नाम आता है, कभी बिहटा का नाम आता है, कभी पटना का नाम आता है। आप करना क्या चाहते हैं? कभी जो आप सरकार भाजपा के साथ में रहते हैं, कभी आप राजद के साथ में रहते हैं। वह उसी तरह से पूरे बिहार को आपने बना दिया है, असमंजस स्थिति में रखा है। तो ये डोलड्रम की स्थिति रहेगी तो उसमें बिहार का विकास भी तो प्रभावित होगा ही ना। तो बिहार में एयरपोर्ट पर घमासान मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटना से रजनीश जुड़ रहे हैं। रजनीश, ये जो एयरपोर्ट को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? आखिर क्यों इस पर सियासत हो रही है एयरपोर्ट पर? देखिए, एयरपोर्ट का मसला हो या तमाम जो दूसरी योजना मद में राशि की बात हो या केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो
बातें हैं, चाहे वो टैक्स की बात हो या फिर अंशदान की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर आप देखेंगे कि हाल के दिनों में राजनीतिक बयानबाजी जो है वो तेज हुई है और सत्ता पक्ष के लोग जो है वो सीधा केंद्र पर निशाना साध रहे हैं, वहीं केंद्र के लोग सीधा सीधा राज्य सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर देखें, और जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है तो जिस तरीके से वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना है, इसके अलावा एयरपोर्ट की बातें हो रही थी। चूँकि पटना में जो एयरपोर्ट है वो बिल्कुल शहर के बीच में है और यहाँ पे विस्तार को लेकर बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जिस तरीके से जो कुछ मानक होना चाहिए था विस्तार देने को लेकर, और इसे अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायण, इसे और ज़्यादा विकसित करने को लेकर इसमें समस्या है। बिहटा ले जाने की बात थी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर को लेकर प्रस्ताव दिया जिसे स्वीकार नहीं किया गया, और इसी को लेकर अब निशाना साधा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि ये एयरपोर्ट की बात थी तो बीजेपी के लोगों ने और केंद्र सरकार ने वहां से इस पर अवरोध डाला और साथ ही साथ बातों को पूरा नहीं होने दिया। दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि आखिर जब इतना ही इच्छुक हैं तो फिर अपने पैसे से राज्य सरकार एयरपोर्ट बना ले। दूसरी ओर फिर जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट हम बनाएं और राज्य सरकार जो है उसे बेचे, यानी निजीकरण की बात और तमाम सारी जो बातें हैं इसको लेकर। तो एक तरीके से तमाम मुद्दों पर जो है राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि अभी स्मार्ट सिटी को लेकर भी पटना का जो एलोकेशन था फंड को लेकर उसमें कटौती की गई है। तो कई सारे जो एलोकेशन है उसमें कर्टेल किया गया, इसको लेकर आरोप जो है सत्ता पक्ष रजनीश, अभी जो एक खाका जो खींचा गया था, जो दरभंगा एयरपोर्ट हो या फिर पूर्णिया में एयरपोर्ट की बात हो, नालंदा में, अभी ये जो काम धरातल पर कुछ दिख रहा है या सिर्फ बयानों में ही सब कुछ दिख रहा है फिलहाल? देखिए, अगर आप एक गार्जियन के तौर पे देखें कि उन्हें अगर किसी फंड को एलोकेट करना हो तो प्राथमिकता अगर उन्हें तय करनी है तो वो तय करेंगे कि किसे कहाँ पे कैसे कितना देना है। तो यही कुछ वस्तु स्थिति को लेकर अब केंद्र और राज्य में जब सरकार में जो अलग अलग पार्टियां हैं, और पहले डबल इंजन की बातें जो कही जा रही थी, हालांकि जेडीयू की ओर से ये भी छींटाकशी की गई कि जब डबल इंजन की सरकार थी तो दूसरी इंजन जो है यानी बीजेपी वो दूसरी ओर ट्रैक को पे गाड़ी को खींच रही थी, लिहाजा यहाँ पे बीजेपी से जेडीयू जो है अलग हुई। ये भी एक बड़ा कारण है। इस तरीके से अभी जब राज्य परिषद की बैठक थी जेडीयू की, उसमें भी ये आरोप लगाए गए। तो कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब जहाँ तक एयरपोर्ट को लेकर या विस्तार को लेकर या फिर दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू किया गया, लेकिन आधारभूत कई सारी सुविधाएं जो है वहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है, उसे द्रुत गति से पूरा करने को लेकर फंड का एलोकेशन जो है वो मायने रखता है। और ऐसे में जिस तरीके से अभी राजगीर पर जिस तरीके से बयान आए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, इस पर एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी जो है वो तेज़ हो गई है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है खर्च का कोई हिसाब किताब नहीं देती है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बीजेपी जब जेडीयू के साथ थी तो बात कुछ और थी। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि जब केंद्र सरकार जेडीयू के जो गठबंधन था बीजेपी जेडीयू का, तब बात कुछ और थी। अब महागठबंधन के साथ आ गए नीतीश कुमार, महागठबंधन में आ गए, इसलिए बात कुछ और हो गई है। जाहिर सी बात है इस पर राजनीति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर एयरपोर्ट बनाना केंद्र का काम है, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।